जब भी हम एन फ्रैंक का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर कहानी का अंत आता है। लेकिन आज हम कहानी की शुरुआत पर ध्यान देंगे, एक 13 साल की लड़की की आवाज़ पर जिसने लिखने का फैसला किया था। ये कितनी गहरी बात है ना? यही वो सोच थी जिसने उन्हें अपनी डायरी शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ये हमें तुरंत कहानी के इमोशनल पहलू से जोड़ देती है कि कभी-कभी सबसे अच्छा सुनने वाला एक खाली पन्ना ही होता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस माहौल को समझते हैं जिसने उन्हें लिखने के लिए मजबूर किया। देखिए, एन की असली लड़ाई किसी बाहरी चीज से नहीं थी, बल्कि उनके अंदर चल रही थी। लोगों से घिरे होने के बावजूद वो बहुत गहरा अकेलापन महसूस करती थी। ये स्लाइड एन की बाहरी जिंदगी और उनकी अंदरूनी दुनिया के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। बाहर से देखने पर तो लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है, प्यार करने वाला परिवार था, ढेर सारे दोस्त थे, लेकिन असल में वो एक सच्चे दोस्त के लिए तरस रही थीं, कोई ऐसा जिससे वो सच में अपने दिल की बात कह सकें। और देखिए, खुद एन के शब्दों से बेहतर इस बात को और कौन समझा सकता है। लिखने के पीछे की वजह बहुत ही सीधी और सच्ची थी, बस एक दोस्त की कमी को पूरा करना। तो इस अकेलेपन का एन ने क्या हल निकाला? उन्होंने सिर्फ लिखना ही शुरू नहीं किया, बल्कि एक बहुत ही शानदार काम किया। उन्होंने उस दोस्त को खुद बना लिया जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। उनका इरादा सिर्फ ये नहीं था कि रोज क्या क्या हुआ वो लिख दें। नहीं, वो तो अपनी डायरी को एक पहचान देना चाहती थी, उसके साथ एक रिश्ता बनाना चाहती थी। और बस इसी के साथ किटी का जन्म हुआ। ठीक इसी पल ये डायरी एक बेजान चीज से एक किरदार बन गई, एक ऐसी दोस्त जो हमेशा सुनने के लिए तैयार थी। तो अब जब एक नई दोस्त बनी गई थी तो जाहिर है उसे अपने बारे में बताना भी तो था। इसलिए एन ने किटी को अपनी अब तक की जिंदगी की एक छोटी सी कहानी सुनाई। ये टाइमलाइन उन खास पड़ावों को दिखाती है जो उन्होंने अपनी नई दोस्त किटी को बताए। फ्रैंकफर्ट में अपने जन्म से लेकर परिवार के साथ हॉलैंड आने तक, अपनी प्यारी दादी को खोने के दुख से लेकर जून 1942 में अपनी डायरी शुरू करने तक। तो ये तो थी उनके अंदर की दुनिया की बात। अब जरा उनकी बाहरी दुनिया की एक झलक देखते हैं, जहां से हमें उनके मजेदार स्वभाव का भी पता चलता है। स्कूल का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। हुआ ये कि स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी उनके बात करने से। उनके जो मैथ्स के टीचर थे, मिस्टर कीसिंग, वो क्लास में उनके लगातार बोलने से बहुत परेशान रहते थे। मिस्टर केसिंग ने उन्हें चुप कराने के लिए एक के बाद एक सजाएं दी। पहली बार उन्हें एक बातूनी टॉपिक पर निबंध लिखने को कहा। जब वो नहीं सुधरी तो दूसरी बार टॉपिक मिला, एक ऐसी बातूनी जो सुधर ही नहीं सकती। और हद तो तब हो गई जब तीसरी बार उन्हें निबंध लिखने को मिला, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटाबॉक्स पर। लेकिन एन भी कहाँ हार मानने वाली थी। अपने पहले ही निबंध में उन्होंने ये मजेदार और चालाक जवाब दिया। सोचिए, उन्होंने कहा कि बात करना तो उन्हें विरासत में मिला है और इसमें वो कुछ कर ही नहीं सकती। ये उनकी हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज को दिखाता है। तो जब उन्हें वो आखिरी और सबसे अजीब टॉपिक मिला तो एन ने फैसला किया कि इसका जवाब भी उतना ही मजेदार और हटकर होना चाहिए। और इसमें उनकी मदद की उनकी दोस्त सैन ने। और उनकी प्रतिक्रिया थी एक कविता। कहानी थी एक पिता हंस के बारे में जो अपने बत्तख के बच्चों को सिर्फ इसलिए मार डालता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। ये सीधा सीधा मिस्टर कीसिंग पर ही एक मजाक था। तो इसका नतीजा क्या निकला? क्या टीचर गुस्सा हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर कीसिंग ने ना सिर्फ मजाक को समझा, बल्कि उन्हें एन का ये अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने वो कविता दूसरी क्लासेस में भी सुनाई। तो आखिर में हुआ ये कि एन की जीत हुई। न सिर्फ उन्हें फिर से बात करने की इजाजत मिल गई, बल्कि कमाल की बात तो यह है कि मिस्टर कीसिंग खुद भी क्लास में मजाक करने लगे। ये छोटा सा किस्सा दिखाता है कि वो कितनी जिंदा दिल और चतुर थीं। और ये सब हमें वापस उसी मूल सवाल पर ले आता है। एन फ्रैंक की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लिखने की ताकत क्या होती है। कैसे एक निजी डायरी में लिखी गई बातें भी किसी की आवाज को हमेशा के लिए जिंदा रख सकती हैं, एक फुसफुसाहट को एक ऐसी गूंज में बदल सकती हैं जो सदियों तक सुनाई दे।